आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदीद। गोया उर्फ में रिश्वत का आम हो जाना अब आम हो गया। मैं इस हवाले से आज का प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक बड़ा अमल हो सकता है, एक बड़ा कदम हो सकता है अगर आप मेरा साथ दें, क्योंकि जो शख्सियात मेरा साथ देने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमाए वो बहुत ख़ास हुआ है। मैंने अभी रियल एस्टेट के ऊपर काफ़ी वर्किंग की, तो मुझे मेरी मुलाकात हसान मुसानी साहब से हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं, इसका एक दूसरा फार्मूला भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलात में, डॉक्यूमेंटेशन में तो आम आदमी को कोई खबर होती ही नहीं है। उसको नहीं पता कि किस तरह असल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या है, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन में से कौन से कागजात ज़रूरी हैं, कौन से नहीं ज़रूरी हैं, कौन से उसको ख़रीदो फ़रोख्त में देखने चाहिए। तो आम आदमी जो ये मालूमात नहीं रखता वो तो फिर ज़ाहिर है चाहेगा कि बस जान छूट जाए। कैसे बच सकता है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अवैस भाई आपका कि आपने शो में बुलाया। दूसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि रिश्वत से बचने के लिए। देखें, हमने ये कंपनी बनाई थी कराची प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज। हम 3 दोस्त हैं, साथ में स्कूल फ्रेंड्स हैं, साथ ही बड़े हुए। एक मेरे हम नाम है आसान नामी, दूसरे एहसन रज़ा और एक मैं। हम लोगों ने मिलकर एक कंपनी हमने ये फॉर्म करी। ऑन ग्राउंड हमने बड़ी वर्किंग की इसके ऊपर कि लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स के मसाइल थे, कुछ सोच समझ के साथ हमने इन कामों को लोगों के सॉर्ट आउट करना शुरू किया। आहिस्ता 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 जब हमने देखा कि इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, मज़ीद के लोग हमारी तरफ ज़्यादा राग़िब होने लगे कि यार आप लोग जिस तरीके से काम करा रहे हैं, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने इसको सोशलाइज़ किया अपनी कंपनी को, और हम लोगों ने इसका फेसबुक पेज और ट्विटर पेज और यूट्यूब वगैरह पे हमने इसकी वीडियोस भी बनाना शुरू करी। तो काफ़ी रुझान हमारे पास आया। तो हमें ये अंदाज़ा, देखें, जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें सबसे बड़ा जो इशू है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी लेके, मैं नॉर्मल सी बात कर देता हूँ, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराने जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो जब आप एक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, किसी गवर्नमेंट इदारे में जाते हैं, तो आपको नॉर्मली नहीं पता कि आपके डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, कितने नहीं है, कंप्लीट हैं या नहीं है। एक डॉक्यूमेंट ना कंप्लीट होने की वजह से जिसकी कोई वैल्यू नहीं भी होती, तो उसकी बेस के ऊपर भी वो एक इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि आप उसके लिए परेशान हो जाते हैं। दूसरा, जब आपको एक काम की समझ नहीं होती, तो वही उनका मोटिव होता है रिश्वत लेने का। अच्छा जी, अगर आपको किसी काम की समझ नहीं है, अगर आपको समझ है, तो वो उनके पास कोई मोटिव बचता नहीं है रिश्वत लेने का। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास अगर वो आते हैं तो हम उनको रिश्वत से सिर्फ इस तरीके से बचा सकते हैं कि हमें एक काम की समझ है और हम उनके काम को लेके प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑफिस में, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस हो या किसी भी कोई दूसरा इदारा हो जहाँ पर उनका काम हो। तो जब हम उसको लेके प्रेजेंट होते हैं तो हम उनका तरीका आता है, तो हम उस तरीके के बिना पे जो है उनसे कुछ रिजनेबल फीस लेते हैं। दो तो नंबर भी होती होगी, जाली डॉक्यूमेंट्स ही बन जाते होंगे। मैंने देखा बहुत सी प्रॉपर्टी के जाली डॉक्यूमेंट्स। यहाँ तो आप 2 नंबर काम की बात करें, 2 नंबर काम में तो रिश्वत ऑब्वियस है, लेकिन वो तो करना ही नहीं चाहिए ना, वो तो है ही जुर्म, वो तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब आप जब लीगल काम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लीगल काम में 2 नंबर काम से ज़्यादा रिश्वत है। जैसे राहिल भाई ने एक बात बोली, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि राहिल भाई ने बोला कि यहाँ पर जो है लोग अपना काम कराते हैं तो लेने वाला उसको हक समझता है रिश्वत, तो देने वाला अपनी मजबूरी समझने लग गया। अच्छा, एक जो प्रॉपर्टी के मामलात होते हैं, हम अक्सर हबाब ये जानते हैं कि अब हमारी ज़मीन है, मिसाल के तौर पे उस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया। अब कब्ज़ा छुड़वाना भी एक बला है, तो उसके लिए मैं अगर किसी को कहूँ भाई आप KPDS वाले हैं, मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ, मेरी लीगल वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, विद डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसी ने चोरी कर लिए, किसी ने डुप्लीकेट बना लिए, तो उस मामला में किस तरह रहनुमाई की जा सकती है? बिल्कुल वैसे भाई, देखें, पहले तो मैं आ जाऊँ कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आप निकाल सकते हैं जिसके नाम पर है। तो उसके अगर डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी उसको मिल सकती है। वो रेवेन्यू चला जाए, वहाँ से जाके लीज की अपनी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकाल लो। किसी भी इदारे से अगर KD की प्रॉपर्टी, KMC की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से भी उसको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मिल जाती है। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो अपनी कंप्लेन लॉन्च करता है, FIR लॉन्च करता है, और FIR लॉन्च करके जो एक एप्लीकेशन देता है, अखबार में ऐड देता है और अपनी CTC निकाल लेता है। तो वो उसका एक हक है। वो अगर उसके नाम पर है तो उसी के नाम पे ही प्रॉपर्टी आ जाएगी। दूसरा, अगर जो कब्जा हो गया है तो उसमें फिर जो लीगल मैटर्स आ जाते हैं, कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, फिर जो रजिस्ट्री आ जाती है, क्योंकि फिर वही फैसला करेंगे तो ही वो प्रॉपर्टी खाली होती है। लेकिन काफ़ी हद तक जो मैंने अब तक केसेस देखे हैं, जज के फैसले के बाद भी प्रॉपर्टी खाली नहीं होती। फिर कैसे वो ऑर्डर्स दे देते हैं, पुलिस के पास चले जाते हैं, फिर वही बात आ जाती है रिश्वत। पुलिस और दूसरे इदारे, कोई भी इदारे हो सकते हैं, इंक्रोचमेंट्स होती है कोई भी, बगैर रिश्वत के वो खाली नहीं करते, भले आप ऑर्डर्स लेकर आ जाएं। कोई अक्सर गवर्नमेंट ऑफिशियल को देखा कि सही काम में वो डायरेक्टली कभी भी ब्राइब नहीं मांगते हैं, वो इस तरीके से डिले करते हैं जिसमें जो एप्लीकेंट है, तो दरख्वास्त गुजार है, वो मजबूरन फिर एंड में आके वो यही कह दे कि ठीक है भाई आप बता दें, आप वो जो गेट के बाहर आदमी खड़ा है हाँ। उसका पता बता दें, उससे काम करें। तो आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है इस तरह के मामले में जहाँ डिले हो रहा हो, महीनों सालों लग जाए? सर, यही इश्यूज़ हैं कि मैंने आपको भी एक बात बताई कि जिन लोगों को नहीं पता कि उसकी वजह क्या है ना बोलने की, तो वो वजह हम उसको बता देते हैं और हम उनसे ये सवाल कर लेते हैं कि भाई आप इसका काम क्यों नहीं कर रहे हैं।
बेसिकली आपने जो बात बोली गेट के बाहर, तो यहाँ पे जितने भी ब्रोकर्स हैं इन काम को खराब करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो ब्रोकर्स जो होते हैं बेसिकली वो इन्हीं के लोग होते हैं, इन्हीं अफसरान के लोग होते हैं, आला अफसरान के, जो बाहर खड़े हुए होते हैं और वहाँ पर बैठ के उनसे डीले करते हैं और लोग आ जाते हैं अंदर और वो ये पूछते हैं कि यार तुम्हारा काम क्या है, काम ये है, तो ये काम क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है। तो वो उससे रिश्वत चंद पैसों के लिए उसको ख्वार करते हैं। वो आप एक एक लीगल काम के लिए एक एक हफ्ता एक एक महीना आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। सही है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मेरे मतलब काफ़ी डायरेक्टर्स हैं, काफ़ी रजिस्ट्रार्स हैं, बिल्डिंग कंट्रोल हो गया या दूसरे इदारे हो गए, वहाँ पे मेरा जाना होता है, इंटरेक्शन होती है काफ़ी डायरेक्टर से। हर कोई ऐसा नहीं है, सही है। लेकिन एक की वजह से सब गंदे होते हैं। और अगर एक रिश्वत दे रहा है तो वो एक ट्रेंड बन जाता है। तो अगर 10 लोग रिश्वत दे रहे हैं तो फिर 11वां अगर नहीं देगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो उसका काम नहीं होगा या तो उसको रिश्वत देनी पड़ेगी। तो उस रिश्वत से बचने के लिए ही हमने KPTS बनाई है कि हमारे पास आए और हम आपको काम करा के देते हैं एक रिजनेबल फीस में, जो हमारी अपनी फीस है, जो हमारे वर्कआउट की फीस है, हमारे चलने की फीस है, दैट्स इट। ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद। आज एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू हो रही है कि जिसका बिलवास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक़ तो आपके साथ पढ़ने वाला है, पढ़ चुका है या पढ़ेगा। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर से प्रॉपर्टी के मामलात में अगर आप परेशान हैं या कोई और मसला भी दरपेश है और आपसे भी एक राहगीर है, मुसाफिर, और अगर आपको कोई रोकता है और आपको अपनी जान छुड़ाने के लिए 150 रुपये देने पड़ते हैं या बड़े काम के लिए बड़े पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर आप उससे कैसे बच सकते हैं? और अगर आप उसमें शामिल हो गए तो फिर आपका क्या कसूर है? अल्लामा रज़ी हुसैनी साहब बहुत शुक्रिया आपका, राहिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हसन मुसानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सोल्यूशन बताया वो काबिल गौर है और लोगों के लिए यकीनन उसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे नताइज भी आ सकते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अलबत्ता ये कि ये चीज़ें, इस तरह के नौजवान, इस तरह की चीज़ें और मज़ीद हाईलाइट होनी चाहिए ताकि आवाम ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस की तरफ जाए, उनको उसका जायज़ हल पता लग जाए। और बहुत से लोग जो परेशान रहते हैं, जो इस डर से कुछ करते ही नहीं है बल्कि उनके डॉक्यूमेंट्स बकरी खा जाती है या बच्चे खेल रहे होते हैं उसके साथ समोसे पकौड़े बना रहे होते हैं, उनको कदर भी नहीं होती, तो बेहतर है कि आप एक वकील हायर कर लें या फिर ये जिस तरह KPTS का मामला है इनको जिम्मेदारी देते हैं तो वो आपको अच्छी फैसिलेशन दे सकते हैं। अब जहाँ तक बात इस जुर्म की है जो माशरे में कानूनी तौर से भी जुर्म है और फिर आखिरत में भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, तो क्या ही अच्छा है कि आप अपनी आखिरत संवारें। अगर आपको कोई इस पर जबर कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो फिर भी ये रियासत मदीना है, आप उसकी कंप्लेन कीजिए, लड़िए। लड़ने का एक अलग मज़ा है, लुत्फ अलग आता है जब आप हालत जिहाद में होते हैं। और अगर मुमकिन है तो इसको बरकरार रखें, अपना ख्याल रखेंगे आप, अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। अल्लाह की अमान।